दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है नीड टू बी राइट। नीड टू बी राइट यानी सही होने की जरूरत, साइन ऑफ ए वल्गर माइंड। वल्गर का मतलब होता है वल्गर का मतलब होता है एसिस्ट यानी असभ्य। तो नीड टू बी राइट, अपने आप को सही बना करके रखना। टू बी राइट यानी होना। वो क्या चीज है? साइन ऑफ ए वल्गर माइंड। वल्गर का मतलब होता है एसिस्ट और असभ्य माइंड की निशानी है। इसको ब्रीफ आगे किया गया है इस टॉपिक के अंदर। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर सुमित पॉल। सुमित पॉल कौन है? एक बहुत पुराने लेखक हैं। पुराने समय से ये लेखक लिख रहे हैं। और इनकी डिटेल में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये कौन है। ये है मिस्टर सुमित पॉल। सुमित पॉल की कहानी यह है। सुमित पॉल इज एन एडवांस रिसर्च स्कॉलर ऑफ इस्लामिक थ्योरी, यानी ये इस्लाम के टाइम्स की थ्योरी से ही हमको टीच करते आ रहे हैं। सेमिटिक सिविलाइजेशन, सेमिटिक एक पर्टिकुलर कास्ट थी, उसके सिविलाइजेशन सभ्यता से कल्चर एंड रिलीजियंस। ही हैज स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया एंड अल अजहर एंड हैज 3 doctoral degrees, who MPhil degree and postdoctoral. He contribute to the world's premier publications. संसार की प्रीमियर पब्लिकेशंस में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन सेवरल लैंग्वेजेज एंड टीचेज एट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। और इन्होंने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में अपने भाषण दिए हैं। तो ऐसी शख्सियत का टॉपिक जो इन्होंने लिखा है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसका हेडिंग ये है कि अपने आप को राइट बना के रखना हमेशा के लिए वो एक वल्गर माइंड की निशानी है। वल्गर का मतलब होता है एसिस्ट, असभ्य माइंड की निशानी है। तो इसमें यह बताया गया है कि हमेशा अपने आप को सही बना करके नहीं रखना चाहिए, कभी कभी दूसरों की भी सुननी चाहिए। इसका मीनिंग ये है। चलिए अपन इसको डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को छोटा सा टॉपिक है, आध्यात्मिक और इंसानियत और नेचर से रिलेटेड टॉपिक है। अपन इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? हमारा उद्देश्य यह है कि हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें, लेकिन उसके लिए हमको एक किसी चीज को फॉलो करना पड़ता है, किसी चीज को बेस बना के आगे बढ़ना पड़ता है। उसके लिए हमने ये एक टॉपिक लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के अंदर ये टॉपिक आता है। ये कहानी रूप में होता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक है, थोड़ा सा ज्ञान है इसके अंदर, थोड़ा सा हम एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का व्यू पढ़ते हैं, उससे हमारा डेवलपमेंट होता है, ज्ञान का डेवलपमेंट स्पेशली। चलिए इसको हम टॉपिक को लेते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, कॉपी पेस्ट करके इसको समझने और समझाने की कोशिश की है। इसके कठिन वर्ड्स को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग समझ सकें। नीड टू बी राइट। नीड जरूरत है, टू बी राइट सही होने की, साइन ऑफ ए वल्गर माइंड। ये जो सही होने की जो जरूरत है ना, ये एक वल्गर माइंड की निशानी है। यानी कि हमेशा सही नहीं होना चाहिए, अपने आप को दूसरों की भी सुननी चाहिए। इसका मीनिंग यही होता है। दी स्पीकिंग ट्री लिखने वाले मिस्टर सुमित पॉल हैं। इन्होंने क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट, जब कोई किसी चीज के आगे एग्जिस्टेंस का मतलब होता है टिके रहना, और लिस्ट का मतलब होता है कोई
स्पेशलिस्ट। तो फ्रेंच का रहने वाला एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट जिसका नाम था अल्बर्ट कॉमूस, कोट करते हैं, क्या कोट करते हैं, द नीड टू बी राइट इज द साइन ऑफ ए वल्गर माइंड। ये एक वल्गर माइंड की निशानी है। ये कैसे प्रूव करते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। हैज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब है गहराई में पाया गया, रिलेवेंस इन ऑल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेज इन लाइफ, ऐसा पाया गया है। क्या पाया गया है? द मॉर्बिड एग्जिस्टेंस, मॉर्बिड का मतलब होता है बीमार, तो जो बीमार इंसिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंस नहीं सॉरी, द मॉर्बिड इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह करना, इंसिस्ट करना, आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करना। तो एक इस तरह का मॉर्बिड यानी गरीब इंसिस्टेंस जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऑन बिंग राइट, ऑन बिंग, बिंग का मतलब होना, राइट होना, ऑल द टाइम, हमेशा सही होना, मेक्स वन रिजिड, एक जने को बना देता है, रिजिड बना देता है। ओसिफाइड का मतलब भी रिजिड होता है, हार्ड, कठिन। एंड मोनोमेनियक, मोनोमेनिक का मतलब होता है अकेलापन, उसको अकेला बना देता है, इसलिए हमेशा राइट होना या सोचना गलत है। दी मैग्नेनिमस, मैग्नेनिस का क्या होता है? दरिया दिल, बड़ा दिमाग वाला, सबकी सुनने वाला। एक्सेप्टेंस दैट यू कैन बी रॉन्ग, कि तुम गलत भी हो सकते हो। मोर देन यू कैन बी राइट, तुम राइट हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम गलत भी कभी हो सकते हो। इन योर होल लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में। मेक्स यू, आपको बना देता है, ए थॉटफुल वुमन, एक आपको विचारशील आदमी बना देता है। लाइफ इज सो इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल और कठिन, जिंदगी बड़ी जटिल है। एंड आल्सो इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियन का मतलब होता है समानता का अधिकार, जिंदगी जटिल भी है और समानता का अधिकार के लिए अपना प्रभुत्व भी है। इन द सेंस दैट इट आल्सो ऑफर्स योर अपोनेंट्स, इसके अंदर आपके विरोध करने वाले भी होते हैं, टू बी राइट एट टाइम्स, कभी कभी वो सही भी होते हैं। एन इंडिविजुअल्स लाइफ, अकेले आदमी की जो लाइफ होती है, इज ए सेग, सेगे का मतलब होता है कथा, कहानी। इंडिविजुअल आदमी की एक जिंदगी जो होती है वो एक कहानी की तरह है, ऑफ मिक्स्ड इमोशंस, उसमें कई सारे इमोशंस होते हैं, भाव। जैसे पैराडॉक्सेज, पैराडॉक्स उसको कहते हैं जो रूढ़िवादिता हम पुराने जमाने से निभाते आ रहे हैं। अप हेवेल्स, अप हेवेल का मतलब उथल पुथल जिंदगी में होती रहती है। एंड ऑल शेड्स ऑफ कलर्स, और उसमें सारे कलर दिखते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी धुंधला कभी सफेद, ऐसा सब दिखता है। उर्दू पोइटेस, पोइटेस का मतलब होता है पोइट यानी कवि, पोइटेस यानी कवित्री। एक उर्दू कवित्री है, उनका नाम है परवीन साकिर। पुट इन सक्सिंक्टली, सक्सिंक्ट का मतलब संक्षिप्त में, छोटे रूप में वो कहती है, क्या कहती है, तुम्हारा ये इशारा के में ही सही, तुम्हारा ये इसरार के में ही सही हूं, हमारे रिश्ते को तलख कर गया, हमारा जो तुम्हारा ये जो स्वभाव है हमारे रिश्ते को तलख कर गया, अलग कर गया। योर इंसिस्टेंस, तुम्हारा जो ये इंसिस्टेंस है ना, आग्रह, दैट यू आर राइट, कि तुम हमेशा ही सही रहते हो। एम्बिटर्ड, बीटर यानी होता है कड़वा, एम्बिटर्ड यानी जोरदार कड़वा। अवर रिलेशनशिप, ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत कड़वा कर देता है। सी फर्दर रोट, आगे लिखती है, हर बात तो कोई सही हो नहीं सकता, कभी अगले को भी मौका तो सही होना का।
कभी अगले को भी मौका दो सही होने का। कभी कभार किसी सामने वाले को भी बोलने का, सही होने का मौका दीजिए। वन कैन नॉट बी राइट, एक हमेशा सही नहीं हो सकता, ऑल द टाइम, हमेशा। लेट अदर पीपल बी राइट समटाइम्स, कभी कभी दूसरों को भी सही होने दीजिए। When we let others be right, जब हम दूसरों को सही होने का मौका देते हैं, we accept and validate, तो हम स्वीकार करते हैं और उसको वैलिड मानते हैं, डिफरेंट एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स, तो उसको अलग तरीके से, दूसरे दृष्टिकोण से भी देखते हैं। इन ए फिलोसॉफिकल डिबेट, एक फिलोसॉफिकल डिबेट के अंदर, एट सहरसा इन प्रेजेंट डे बिहार, बिहार के अंदर मंडाना मिश्रा, एक मंदाना मिश्रा नाम का आदमी था, वाज रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा से काम करना, यानी हताश हो जाना या बिना इच्छा के काम करना, उसको बोलते हैं रिलेक्टेंट। टू कंसीड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ आदि शंकरा, एक बार वो आदि शंकराचार्य से डिबेट में हार गए। Who was young enough to be Mandan's son, वो शंकराचार्य एक लड़के की बहुत यंग थे। मंदाना मिश्राज वाइफ उभया भारती, who was a मीडिएटर, उनकी जो वाइफ थी वो एक मीडिएटर बनी। वाज ए मीडिएटर, एक मीडिएटर थी। पोलाइटली टोल्ड, धीरे से उसने बोला हर हस्बैंड को, दैट ही लॉस्ट द डिबेट, कि वो डिबेट हार गए हैं टू आदि शंकराचार्य से। सी एडमोनिस्ड, एडमोनिस्ट का मतलब आगाह करना, उसको आगाह किया उसने अपने हस्बैंड को। द डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, दैट ही कुड नेवर बी रॉन्ग, ये जो भ्रम है, दैट ही कुड नेवर बी रॉन्ग, कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, हैड मेड हिम रिलेक्टेंट, इसी ने आपको रिलेक्टेंट बना दिया है। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छा से काम करना, आपको उदास बना दिया है। टू एक्सेप्ट दैट, इस चीज को स्वीकार करने के लिए, शंकरा वाज राइट, इसलिए शंकरा सही हो गया। राइट टू बी राइट, राइट सही ही होगा, डजंट मेक वन अपराइट, ये किसी एक को प्रसिद्ध, अपराइट का मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं ला देता है, एंड एथिकल, ये ऐसा कोई एथिकल नहीं है कि राइट राइट ही होगा। राइट इज टू बी राइट, राइट राइट ही होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। इट फील्स यू विद एरोगेंस, इससे तुम्हारे अंदर घमंड आ जाता है। कोमुस, इंसिस्टेंस ऑन नॉट बीइंग राइट, कोमू ने लिखा है, is not being right has a greater and deeper significance. Not being right, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि सही नहीं है, has a greater and deeper significance, इसका भी बड़ा मीनिंग निकलता है। In this book The Rebel, उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है The Rebel। तो कोमुज लिखते हैं that a genuine rebel, जेन्युइन का मतलब होता है सही विद्रोह, रेबेल, रेबेल का मतलब होता है विद्रोही, बागी को कहते हैं, और रिवोल्यूशनरी या विद्रोह करने वाला, कुड नॉट सक्सीड, सफल नहीं होता, इन हिज रेबेलियस वेज, वो अपने विद्रोह में सफल नहीं होता, अनलेस, कब तक, ही एक्सेप्टेड हिज अपोनेंट्स, जब तक वो अपने विरोधियों को स्वीकार नहीं करता, टू बी राइट, कि वो भी सही हो सकते हैं, ओकेजनली, कभी कभार, बिकॉज देन, तब जाकर, ओनली कुड ही फाइट विद देम, तभी वो उनसे फाइट कर सकता है,
ऑन एन इवन कील, ऑन एन, तभी कोई चीज में बदलाव आ सकता है। कील का मतलब होता है बदलाव। गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर मौका देने के साथ, इवन टू द फॉइज, फॉइज यानी दुश्मन, दुश्मन को भी बराबर मौका दीजिए। फॉय का मतलब होता है दुश्मन, एंड देन फाइटिंग, और फिर फाइटिंग कीजिए। इज ए साइन ऑफ ए रेबेल, वो एक विद्रोह का साइन है। ए रेबेल थ्राइव्स, थ्राइव्स का मतलब होता है एफर्ट्स करना, मेहनत करना। एक विद्रोह क्या करता है? मेहनत करता है इन डिसेशंस, मतभेद के लिए। डिसेंशन को बोलते हैं मतभेद। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, जो विद्रोह करने वाला होता है वो सिद्धांतिक आदमी होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांतिक। सो ही डज नॉट इंसिस्ट, इसलिए वो इंसिस्ट नहीं करता ऑन बीइंग राइट, सही चीज को मानता नहीं है। ईच एंड एवरी टाइम, प्रत्येक बार। टू बी ए रेबेल, टू बी का मतलब रेबेल होना, एक रेबेल होना इज टू बी एथिकल, ये एक सैद्धांतिक है। रॉट कोमुज, कोमुज ने ऐसा लिखा है। he also believed that, उसने एक विश्वास किया, ए रेबेल इज नेवर जजमेंटल, जो रेबेल होता है ना, बागी आदमी, इज नेवर जजमेंटल, वो अंदाज में विश्वास नहीं करता है, वो कोई ना कोई उसके पास में पुख्ता चीज होती है जवाब देने के लिए। ओनली दोज, वो आदमी, हु आर जजमेंटल, जो अनुमान लगाते हैं, डजंट अलाउ अदर्स टू बी राइट, वो लोग दूसरों को सही होने का मौका नहीं देते हैं। जस्ट लाइक रिट्रीट इज ए स्ट्रेटजी इन ए वारफेयर, जैसा कि युद्ध होता है तो युद्ध में पीछे हटना एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटजी यानी एक कला है, एक प्लानिंग है। एक्सेप्टिंग दैट, स्वीकार करना, वंस नॉट राइट, वंस नॉट राइट एट ए स्पेसिफिक टाइम, कि एक आदमी हमेशा सही नहीं हो सकता। और मोमेंट इज आल्सो ए साइन ऑफ इवोल्यूशन, और प्रत्येक जो मोमेंट होता है वो एक साइन होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट का। इट हेल्प्स वन रेजेक, इट, ये मदद करता है एक की रिजेक हिज स्ट्रेटजीज। रिजेक्ट का मतलब होता है बदलाव, बदलाव करना उसकी स्ट्रेटजी, एंड एसेस दी स्ट्रेंथ्स, उसकी स्ट्रेंथ, ताकत का अंदाज लगाना, एंड वीकनेसेस ऑफ अदर्स। तो ये बदलाव जो होता है, ये उसकी दुश्मन की ताकत का पता लगाने के लिए, एक्सेस का मतलब होता है पता, एक्सेस यानी पता लगाना। एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग रॉन्ग, स्वीकार करना गलत होने को, कि मैं गलत भी हो सकता हूं, इज सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स है ये, ऑफ ए हेल्दी माइंड, ये एक अच्छे माइंड का निशानी है। एंड ए ब्रॉड आउटलुक, और एक बड़ा आउटलुक भी है ये। विदुर टोल्ड धृतराष्ट्र दैट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र ब्रोक आउट, विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा था कि जो ये कुरुक्षेत्र का बैटल है, युद्ध है, वो ब्रोक आउट का मतलब विस्फोट कर देना, नियम के खिलाफ। ऐसा हो सकता है बिकॉज नॉट जस्ट कौरव्स, ऐसा सिर्फ कौरव की वजह से नहीं, इवन पांडव इंसिस्टेड, पांडवों ने भी इंसिस्ट यानी आग्रह किया है, आगे बढ़े हैं, ऑन बीइंग राइट, सच्चाई के लिए, एंड वर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट देयर वीकनेसेस, उन्होंने भी अपनी वीकनेसेस और रॉन्ग्स, गलती को स्वीकार नहीं किया। इफ देयर ऑफ, इफ आइदर ऑफ देम, अगर दोनों में से कोई भी, फोरफिटेड, फोरफिट का मतलब सरेंडर हो जाना, दी राइट, सच्चाई को अगर वो सरेंडर कर देते, टू बी राइट एवरी टाइम, सच डिस्ट्रैक्शंस कुड हैव
could have been averted। तो इस तरह का जो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नुकसान, इस तरह का जो नुकसान है उससे एवर्ट यानी बच सकते थे। एक्सेप्टिंग दैट, स्वीकार करते हुए, यू कैन बी रॉन्ग, कि आप गलत भी हो सकते हो। इनोबल्स, नोबल का मतलब होता है महान, और एन लग गया तो महान को भी और महान बना दिया। एंड एनलाइटन्स, एनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ये आपको और ज्ञान प्राप्त करवा सकता है, स्वीकार करना। वाल्ट विटमैन सेड, ये वाल्ट विटमैन क्या कहते हैं, आई एम कॉन्शियस कॉन्साइंसस, आई एम कंसाइंसस, कंसाइंसस का मतलब होता है अंतर का ज्ञान। एंड नॉट कंडेसेंडिंग, कंडेसेंड का मतलब होता है स्वीकार करना, और नहीं स्वीकार करना बिकम, बिकॉज आई एम लिस्ट बॉदर्ड, क्योंकि मैं लिस्ट बॉदर्ड, मेरे को कम से कम चिंता है, अबाउट बीइंग राइट एंड इनफैलिबल, अबाउट बीइंग राइट सही होने का, एंड इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक, अचूक का मतलब प्रत्येक समय राइट होना, उसको इनफैलिबल, अचूक मतलब मैं तो हमेशा ही सही हूं। फॉर आई एम ए ह्यूमन, ये आदमी के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि हम भी कभी गलत हो सकते हैं, और दूसरे को मौका देना चाहिए कि आप भी सही हो सकते हैं, और स्वीकार करना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। एक छोटी सी कहानी थी, आपने सबने सुनी। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू। और हम इस तरह से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस को ब्रेक करके हम पढ़ते हैं, और प्रीपोजिशन के टाइम थोड़ा सा हम पॉज देते हैं, जिससे हमको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। तो छोटी सी टेक्निक से हम इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।